आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से युद्ध कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जो विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं वही कीर्तिमान स्थापित करते हैं। हम विद्यार्थी हैं और हमारा उत्तरदायित्व है अध्ययन करना। हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें ताकि आने वाले समय में एक श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित करते रहें। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का पाठ एक सूरदास पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बोर्ड में कवि के जीवन परिचय का एक प्रश्न पूछा जाता है। अध्ययन तो सभी करते हैं, लेकिन कीर्तिमान वही स्थापित करते हैं जिसकी अभिव्यक्ति श्रेष्ठ होती है। तो आइए देखते हैं कि हमें जीवन परिचय किस प्रकार लिखना चाहिए। सूरदास का जीवन परिचय मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद आने वाले सभी कवियों का जीवन परिचय आपको स्वयं करना है। किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए सर्वप्रथम कवि का नाम, उसके बाद में जीवन परिचय, जैसे कि सूरदास का है। भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति की मंदाकिनी प्रभावित करने वाले कवि और गायक सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप कवियों में सिरमौर माने जाते हैं। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक ग्राम में माना जाता है, तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। वहां 6 दिन पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। परंतु सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं, मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, इसलिए इन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। सूरदास जी का निधन संवत 1620 में हुआ था। जीवन परिचय के बाद हम अध्ययन करते हैं साहित्यिक वैभव का, अर्थात साहित्यिक परिचय। सूरदास का साहित्यिक वैभव कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से बेजोड़ है। सर्वप्रथम भाव पक्ष, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास की भक्ति दास्य भाव की थी, जो बाद में साख्य भाव में परिणत हो गई। सूर के काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुपम चित्रण मिलता है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। इनके काव्य में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ अनन्य प्रेम उजागर होता है। आइए देखते हैं कला पक्ष। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस और ब्रज भाषा का सुंदर चित्रण हुआ है। गीति शैली और माधुर्य गुण तथा प्रसाद गुण के साथ अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक, अत्युत्तम व श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अंत में मूल्यांकन। वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास ने अपनी काव्य मंदाकिनी से हिंदी साहित्य वाटिका को पुष्पित, पल्लवित तथा सृजित किया है। यह संसार सदैव उनके अमूल्य योगदान को स्मरण करता रहेगा। बोर्ड में एक प्रश्न सप्रसंग व्याख्या का भी पूछा जाता है, तो मूल पाठ प्रारंभ करने से पूर्व आइए एक उदाहरण देखते हैं कि हमें सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम हम लिखते हैं आद्यंत, अर्थात आदि से अंत तक। जो भी काव्यांश एग्जाम में पूछा जाता है, उस काव्यांश का प्रथम और आखिरी शब्द, सबसे पहले प्रथम शब्द और अंत में आखिरी शब्द हमें लिखना है, और उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। जैसे कि प्रस्तुत काव्यांश भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित अमर काव्य कृति सूरसागर से अवतरित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सूरदास के पदों में संकलित है। संदर्भ के बाद हम लिखेंगे प्रसंग। जो काव्यांश हमें दिया गया है वह किस विषय को लेकर लिखा गया है। जैसे कि काव्यांश में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम करेंगे व्याख्या। जो काव्यांश हमें दिया गया है उसका भावार्थ आपको यहाँ पर करना है, और अंत में हम लिखेंगे विशेष। जैसे कि काव्यांश में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन और प्रेम पूर्ण वार्तालाप का सुंदर चित्रण हुआ है। फिर दूसरा बिंदु,
काव्यांश में ब्रज भाषा और गीति शैली का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमें व्याख्या करनी है ताकि हम उत्तम परिणाम को प्राप्त कर सकें। राजस्थान बोर्ड में 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं: कवि परिचय, सप्रसंग व्याख्या और पाठ के अंदर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। हम किसी भी प्रश्न का उत्तर तभी कर पाएंगे जब हमें उस काव्यांश की व्याख्या आती है, उसका भावार्थ आता है। तो चलिए हम सूरदास मूल पाठ की ओर चलते हैं, जहां हमारा पहला पद है: बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। इस काव्यांश में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का प्रेम पूर्ण वार्तालाप का सुंदर चित्रण हुआ है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो और कहाँ रहती हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, हमने तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। तो राधा प्रत्युत्तर देते हुए कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, हम किस लिए ब्रज प्रदेश में आते, खेलत रहत आपनी पोरी, हम तो अपने ही घर आंगन में अपने घर की पोली में खेलते रहते हैं। और राधा कहती है, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हम वही सुनते रहते हैं कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण माखन और दही की चोरी करते हैं। राधा से इस प्रकार की बातें सुनकर रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले हे राधा, तुम्हारा हमने क्या चोरी कर लिया, खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो संग मिलकर खेलते हैं। और इस प्रकार से सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरई राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं, रसिकों के शिरोमणि प्रभु श्री कृष्ण अपने वाक चातुर्य, अपनी बातों से भोली भाली राधिका को बहला फुसलाकर खेलने के लिए ले जाते हैं। व्याख्या करने के बाद हमें विशेष लिखना है, जो मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूं। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले पद में। तब तक के लिए